तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नदी किनारे। बाकी बहुत दिनों के बाद आज अक्की भी दिख रहा है। तो कहाँ था भाई इतने दिन और कैसा है? अब जिन जिन कलशों पे पिटाई लग रही है वो कलश उस साइड से इस साइड को आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे अब देखो सारी कच्ची लकड़ियां हैं और कितने भयंकर तरीके से जल रही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ नंदेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। तो आज हम लोग जा रहे हैं नदी किनारे गंगा जल लेने के लिए। अभी सुबह के लगभग 8:30 हो रहे हैं और थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे नीचे मधुगंगा नदी में और वहाँ से गंगा जल लेके मंदिर में आएंगे। और कल होगा हमारे गांव में मेला। अब यहाँ पे देखो मैंने तांबे का लोटा भी रख दिया है और पीली धोती भी रख दी है। तो इनको मुझे एक बैग में रखना पड़ेगा। अब जब तक हम लोग गंगा जल को मंदिर में नहीं लाते तब तक खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। तो सिर्फ चाय पीनी है। बाकी यहाँ पे चाय पीते हैं और उसके बाद हम भी चलते हैं नीचे। घंटी और ढोल दवाओं के साथ सभी लोग आने लग गए हैं। तो हम लोग यहाँ से ढोल दवाओं के साथ साथ चलेंगे। यहाँ से हमें नीचे नदी तक नंगे पैर जाना है। तो अब देखो भाई नीचे नदी दिखाई देने लग गई है और कुछ ऐसा रास्ता है और हम सब लोग नंगे पैर चल रहे हैं। तो चलो जी पहुंच गए हैं भाई नदी किनारे। तो ये है मधुगंगा नदी और यहीं से हम लोग जल लेके ऊपर जाएंगे। बाकी अभी कुछ देर रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे सभी लोग और उसके बाद यहाँ से जाएंगे ऊपर। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं नदी किनारे। बाकी बहुत दिनों के बाद आज अक्की भी दिख रहा है। तो कहाँ था भाई इतने दिन और कैसा है? हम जा रहे थे शहर में देहरादून और वहाँ पे तबीयत खराब हो गई फिर इमरजेंसी में कल हमको घर आना पड़ा। वो रीजन आपको बाद में पता चल जाएगा। हाँ। और आज हम आए हैं, तबीयत जैसे ही सही हुई वैसे ही हमें घर आना पड़ा। और देखो भाई बहाना तो मिल गया घर आने का और साथ में आज गंगा जल लेके जा रहे हैं हम अपने गाँव के मंदिर में। तो बाकी मेले के बारे में इसने बता दिया होगा आपको। तो अब फटाफट से नहाना है और अपने जो कलश हैं इनको धोना है और गंगा जल भरना है और फिर जाना है भाई घर। ये देखो भाई यहाँ पे शुरू हो गए हैं अपने कलश धोने के लिए। बाकी पैरों की हालत देखो कुछ ऐसे है बट एक भी कांटा नहीं चुभा भाई पैर में। तो इसको बोलते हैं भाई आस्था। मतलब एक भी कांटा भाई इतने रास्ते में चुभा नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि रास्ते में कांटे नहीं थे, बहुत सारी जगह पे कांटे भी थे और बहुत सारी जगह पे लोगों ने सफाई भी की हुई थी बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात यही है। और यहाँ पे देखो जो हमारे कलश थे सब में गंगा जल भर दिया है और इसके बाद हवन होगा और सब कलशों पे पिठाई लगेगी और उसके बाद सारे कलश हमारे पास दिए जाएंगे। तो अब देखो भाई यहाँ पे हवन भी शुरू हो गया है। तो अब देखो यहाँ पे जो कलशों पे पिठाई लगनी है वो शुरू हो गई है। तो ऐसे ही सारे कलशों पे पिठाई लगेगी और हवन भी हो गया है। अब जिन जिन कलशों पे पिठाई लग रही है वो कलश उस साइड से इस साइड को आने शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे देखो इन सारे कलशों पे पिठाई लग गई है और वहां से कलश सारे इस साइड आ जाएंगे। और अब देखो इन कलशों में जो तिल सब चीज डाल दिए और अब इनको यहाँ से हमें ऊपर लेके जाना है। अब देखो भाई रास्ता कुछ ऐसा है ऊपर जाने के लिए। अब देखो धीरे धीरे लोग ऊपर जाने लगते हैं और अपने अपने कलश अपने हाथों में रख दिए हैं। तो ये देखो अपना कलश भी अपने हाथ में आ गया है। अभी हम लोग जो कच्ची सड़क है वहाँ पे पहुँच गए। बाकी अब यहाँ से 2 ग्रुप में जाएंगे। मतलब
अलग अलग जाएंगे। अब जिनकी शादी हो रखी रहती है वो लोग पीछे से आते हैं, और जिनकी शादी नहीं हो रहती है वो लोग आगे जाते हैं। तो हम लोग जाएंगे आगे, मतलब साथ साथ जाएंगे बट थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा। अब पिछले साल तक तो इस गंगा जल यात्रा में काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती थी, मतलब लगभग कम से कम 150-200 आदमी रहते थे। लेकिन इस बार थोड़ा गांव में शादी है और इधर उधर भी काफ़ी ज़्यादा शादियां हैं, तो इस वजह से लोग भी कम आ रखे हैं। लेकिन फिर भी 40-50 लोग तो आज भी आ ही रखे हैं। और अब यहाँ पे देखो जो अखरोट की पत्तियां हैं वो पाती के रूप में ले जाएंगे हम लोग कलश में। बाकी सामने से देखो अभी वो अखरोट की पत्तियां निकाल रहे हैं। यहाँ पर फंसा हुआ बस। तो चलो भाई, पाती भी मिल गई है। अब यहाँ से सबके कलश में आपको अखरोट की पत्तियां मिलेंगी। तो ये पत्तियां पाती के रूप में हम लोग ले जाएंगे। दिखा अपनी पाती, ये देखो ये। और इससे क्या करेंगे? अब जो ये गंगा जल है इस पाती से हम लोगों को घर में देंगे। यहाँ पे देखो हमारे लिए चाय और जूस की व्यवस्था कर रखी है कांडा वाला ने। देखो यहाँ पे कांडा वाला ने चाय और जूस इन सब की व्यवस्था कर रखी है। तो एक रेस्ट यहाँ पे होगा और उसके बाद सीधे मंदिर पे। अब देखो इस साइड हम छोटे बच्चे बैठ रखे हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हो रखी है। बाकी दूसरे लोग बैठेंगे उस साइड। तो यहाँ पे हमने अपने जो कलश है वो यहाँ रख दिए हैं, बाकी लोगों ने इस साइड रखे हुए हैं। अब यहाँ पे चाय की व्यवस्था इनके मोहल्ले वालों ने कर रखी है, मतलब कांडा चरगिनी वालों ने। तो थैंक यू भाई इन सब के लिए, मतलब इनके पूरे मोहल्ले के लिए थैंक यू गाँव वालों का। ये तो घर से खाना खा के भी आ रखे हैं और फिर भी बोल रहे हैं कि चाय के साथ समोसे भी चाहिए। पहुंच गए हैं भाई रोड पे। अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:15 बजे। 9 बजे के आसपास हम लोग घर से निकले थे और 11:15 बजे रोड में पहुंच गए। हालत खराब होगी गाइस। देखो अब हम लोग पीछे से जाएंगे और शादीशुदा लोग आगे से जाएंगे। तो हम लोग देखो किनारे लग रखे हैं अभी। चलो चलो, असली महादेव तो यहाँ लग रहे हैं भाई एकदम ना। अब देखो हम लोग जा रहे हैं खेतों के बीच बीच से और कितने मस्त दिख रहे हैं भाई देखो ऊपर। बाकी ये यहाँ है गेहूँ और कहते हैं कि जितना इनको दबाओ वो इतने अच्छे होते हैं। तो फाइनली गांव में एंटर करने वाले हैं अब। अभी हम लोगों ने मंदिर में जल चढ़ा दिया है और अब हम लोग जा रहे हैं क्षेत्रपाल बाबा जी के मंदिर पे। उसके बाद घर के जितने भी कमरे हों सारे कमरों में जल को छिड़का जाएगा और गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा भाई। अभी सारे कमरों में गंगा जल छिड़क दिया है और आज से जो हिंदू मास चलते हैं, मतलब जो हिंदू महीने होते हैं, वो बैसाख महीना शुरू हो गया है। बाकी आज बैसाखी के दिन जो बाबा मदनेश्वर के कपाट है उस कपाट को खुलने की तिथि भी तय हो गई है और इस बार बाबा मदनेश्वर के कपाट खुल रहे हैं 22 मई को। तो आप लोग भी अगर बाबा मदनेश्वर आना चाहते हैं, मतलब द्वितीय केदार बाबा मदनेश्वर, तो आप लोग भी 22 मई के बाद कभी भी आ सकते हैं।
शाम के लगभग 4 बज रहे हैं और हल्का हल्का मौसम खराब हो गया है। दिन के टाइम पे तो जब हम नीचे से आ रहे थे बहुत भयंकर वाली गर्मी हो रही थी और इस टाइम पे हल्का मौसम खराब हो गया है। और अभी हम लोगों को जाना है जंगल में और वहाँ से हमें लाना है लकड़ी, जिसकी एक बड़ी सी धुन्नी बनाई जाती है, मतलब आग के लिए एक बड़ा सा बनाया जाता है। और आज रात को वो धुन्नी पे आग लगाई जाती है और कल हमारे गांव में एक मेला होता है। बाकी मेले के बारे में हमें ज़्यादा तो पता नहीं है, हम तो इसे बैसाखी मेला कहते हैं। बाकी गांव में किसी से पूछ लेंगे कि इस मेले का असली महत्व क्या है और क्यों इस मेले को मनाते हैं। अब देखो हमें भी जंगल से कुछ ऐसी लकड़ियां लानी है और ये तो कल यहाँ क्षेत्रपाल बाबा जी के वहाँ पे रखी गई थी और आज फिर से जाना है। अब यहाँ से और यहाँ पे ले जानी है मंदिर के बगल पे, यहाँ पे। अब जो धुनी बनाई जाएगी वो यहाँ पे बनाई जाएगी और उसके बाद आज रात से और कल सुबह तक यहाँ पे जागर लगेगा, मतलब पूरी रात भर यहाँ पे जागर लगेगा। और कल जो मेला होगा वो होगा मंदिर प्रांगण में। अब आज जब हम लोग जल यात्रा के लिए गए थे उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि उसमें मतलब जवान लड़के काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब हमारे एज वाले काफ़ी ज़्यादा थे। तो काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब जो जवान लड़के हैं वो हमारी इस परंपरा में मतलब सहभागिता निभा रहे हैं। कुछ देर पहले हम लोग लकड़ी के लिए इस साइड को गए थे बट वहाँ की सारी लकड़ियाँ ख़त्म हो गई थी और ये सारी बांज बुरांस अंगियार उसकी लकड़ियाँ रहती है, वो भी कच्ची भाई। अब पहली आती है इस साइड से, मतलब इस वाली दिशा से, और अब दूसरी बार जाएंगे हम लोग इस दूसरे साइड, मतलब गांव के इस साइड को। तो कुछ ऐसा बनाना है भाई बड़ी सी, और ये सारी कच्ची लकड़ियाँ हैं और बीच बीच में बारीक लकड़ियाँ सूखी रखनी पड़ती है। अब देखते हैं भाई कितनी बड़ी ये धुनी बनती है। बाकी पिछले साल तक तो ये लगभग यहाँ ऊपर तक रहती थी, इतने तक, बट इस बार तो थोड़ा कम लग रही है। अब एक साइड से तो लकड़ियां आ गई हैं और अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी साइड को और यहाँ से भी हमें कुछ टहनियाँ लेके आनी है, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं लानी है, सिर्फ साक्षी मात्रा में कि ये वाला पेड़ भी हम लेके आ गए थे तो उस पेड़ की टहनियाँ लानी है। जैसे बुरांस हो गया, अंगियार हो गया, उसकी छोटी छोटी टहनियाँ। तो कुछ ऐसा होता है भाई अंगियार। और आजकल देखो सब पे नई नई कोपलें, नई नई टहनियाँ आ रखी हैं, तो हमें थोड़ा बड़ा पेड़ चाहिए और उससे छोटी छोटी टहनियाँ चाहिए भाई। और ये यहाँ पे है बुरांस का, बाकी बुरांस की भी ले जानी है और अंगियार की भी ले जानी है और बांस की तो वहाँ पे ले जा रखी है। तो अब देखो यहाँ पे अक्की ने भी बुरांस की टहनी निकाल दी है। या तो चलो भाई मुझे भी मिल गई है अंगियार की छोटी सी टहनी, बाकी इससे ज़्यादा तो हमें नहीं चाहता, एक छोटी सी टहनी बस। अब देखो भाई जो कच्ची लकड़ियाँ हैं उन कच्ची लकड़ियों से कुछ ऐसा बनाया जाता है, बाकी इसको हमारे यहाँ बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में मोनी। और आज हम लोगों को पता चल रहा है कि इसको होलिका भी बोला जाता है। बाकी आज रात को होलिका का दहन होगा और अगले दिन जो इससे राख बचेगी मतलब उसको हमारे यहाँ बोलते हैं बबूत, और उस बबूत से होली खेली जाएगी। तो पहाड़ों में जो होली है वो बैसाखी के 2 गति को खेली जाती है। तो ऐसा रिवाज था जिससे आज भी हम लोग अनजान थे। हम लोग मनाते तो हर साल थे भाई इस पर्व को, बट हमें खुद पता नहीं था कि ये पर्व होलिका दहन होता है। अब देखो यहाँ पे मंदिर के अंदर जो अखंड धुनी जलती है वहाँ से आग लेके जो होलिका है उसका दहन किया जा रहा है। और कहते हैं कि जो ये कच्ची लकड़ियाँ हैं उन लकड़ियों को मतलब जागर में ऐसे मंत्र होते हैं कि जिनसे ये पूरी अच्छे तरीके से जल जाती है। और यहाँ पे देखो अभी साथ में जागर का गायन हो रहा है और बगल पे होलिका का दहन हो रहा है। अब देखो सारी कच्ची लकड़ियां हैं और कितने भयंकर तरीके से जल रही हैं। और कल सुबह तक यहाँ पे जो ये कच्ची लकड़ियां हैं कुछ भी नहीं बचेंगी। और अब जो जागर अभी लग रहे हैं ये कल सुबह तक यहाँ पे लगते रहेंगे। तो जितने भी जागरी हैं वो सारे सुबह तक यहीं पे बैठे रहेंगे और यहीं पे रात भर जागर गायन होगा। तो इसे कहते हैं भाई पावर। देखो
पूरी कच्ची लकड़ियाँ कितने भयंकर तरीके से जल रही है। तो अब देखो भाई, जो जागर हैं वो जागर नीचे बैठ के लगने शुरू हो गए। अब ऐसे ही जागर सुबह लगभग 7-8 बजे तक लगेंगे और तब तक यहाँ पे भी जो इतनी सारी लकड़ियाँ हैं वो सारी लकड़ियाँ जल जाएंगी और यहाँ पे राख मतलब बबूत बचेगा बस। अब जो जागर हैं वो जागर पूरी रात भर लगेंगे। अभी हम लोग आ रखे हैं चाय पीने के लिए और अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:15 बजे। एक बार चाय पीते हैं, चाय पीते हैं, उनको भी पिलाते हैं। हाँ, उसके बाद ये लोग भी निकल जाएंगे घर के लिए और हम भी निकल जाएंगे। बाकी यहाँ पे बन रही है चाय और ये केतली भी है, तो यहाँ से चाय जागरियों के लिए भी देंगे और हम लोग भी पियेंगे। अभी रात के लगभग 10:30 हो रहे हैं और हम लोग भी वापस घर में आ गए। बाकी अक्की और ऋतिक तो चले गए अपने घर और हम लोगों का प्लान वैसे काफ़ी लेट तक रहने का था, बट आज हम लोग गंगा जल के लिए नीचे गए तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत थकान लगी हुई है। और अब कल तो मेला है ही, तो कल दिन भर भी हमने वहीं पे रहना है। तो इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज सबसे बड़ी बात ये होगी कि गांव में कहीं भी लाइट नहीं है।